नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला में। और आज की क्लास में हम लोग अपभ्रंश साहित्य में ही एक पुस्तक है उपदेश रसायन रास, उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहली क्लास में हम लोगों ने पुष्यदंत कवि और फिर स्वयंभू कवि के बारे में बात किए थे जो अपभ्रंश साहित्य से जुड़े थे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपदेश रसायन, एक पुस्तक है उसी क्रम में। तो लिख लीजिए आप लोग, उपदेश रसायन रास, यही पुस्तक का नाम है दोस्तों, ये उपदेश रसायन रास। ठीक, तो आइए हम लोग इस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इस पुस्तक के बारे में, तो वो ये है कि यह पुस्तक 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखी गई थी। तो इसके रचनाकार दोस्तों हैं, रचनाकार हम लोग लिख लीजिए आप लोग, रचनाकार जिनदत्त सूरी, जिनका नाम है जिनदत्त सूरी। इस पुस्तक के रचनाकार है दोस्तों जिनदत्त सूरी, और इन्होंने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की। तो लिख लीजिए यहाँ 12वीं शताब्दी। आगे हम लोग बात करेंगे इस पुस्तक ग्रंथ के बारे में। तो अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है कि यह जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो नोट कर लीजिए आप लोग कि यह पुस्तक जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। आगे हम लोग बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। तो इस पुस्तक में तीसरा जो निकल के आता है पॉइंट कि अपभ्रंश भाषा का यह प्रथम रास काव्य है। तो एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है ये। और इस पुस्तक में जो चौथा पॉइंट है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो इसमें 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। तो अगला जो पॉइंट है कि 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। तो ये रहा दोस्तों इस पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप लोग को एक बार और याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य की जो परंपरा थी उसको शुरू किए हैं, और इससे संबंधित हम लोगों ने इसमें फैक्ट इससे तैयार कर रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग किए थे स्वयंभू कवि से, फिर पुष्यदंत कवि को, उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें हम लोग उपदेश रसायन रास ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो जिनदत्त सूरी द्वारा, यहाँ पे जो देख लीजिए 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और फिर ये जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसे माना जाता है। और फिर अगला पॉइंट है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है दोस्तों ये। और 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है ये। तो ये रहा दोस्तों इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए हम लोग अगला बात करते हैं। तो अगला जो पुस्तक आता है अपभ्रंश साहित्य में उसका नाम है संदेश रासक। तो अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम लोग इसको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं और अगली पुस्तक के बारे में देखते हैं जो है अगला ग्रंथ, तो वो है उपदेश रासक। तो चलिए देखते हैं उपदेश रासक। तो आप लोग लिख लीजिए, सॉरी उपदेश रासक नहीं है दोस्तों, संदेश रासक है। तो नोट कर लीजिए, और उसका नाम है संदेश रासक। तो आइए हम लोग संदेश रासक इस ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इस पुस्तक में
कि यह अब्दुल रहमान इसके रचनाकार थे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, रचनाकार जो हैं इसके अब्दुल रहमान है। अगला जो पॉइंट हम लोग इसमें नोट करेंगे, तो अगला पॉइंट है कि ये धर्मेतर रास ग्रंथ है दोस्तों। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि धर्मेतर रास ग्रंथ। अगला जो बात आता है इस पुस्तक से संबंधित, तो अगला है कि यह पुस्तक देसी भाषा में लिखा गया था। तो इसकी भाषा दोस्तों देसी है। तो पुस्तक की जो लिख लीजिए यहाँ पे भाषा देसी भाषा में यह पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। और ये पुस्तक में एक और इस पुस्तक की विशेषता है कि किसी मुसलमान द्वारा लिखी गई प्रथम काव्य ग्रंथ है। तो ये भी बात ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि पूछ देता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये संदेश राशक दोस्तों किसी मुसलमान द्वारा, तो लिख लीजिए, नाम नहीं यहाँ पे है, सॉरी दोस्तों नाम बोल रहे हैं, अब्दुल रहमान जो है ये मुसलमान थे। तो किसी मुसलमान द्वारा दोस्तों लिखी गई प्रथम काव्य, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम काव्य ग्रंथ है ये। तो प्रथम काव्य ग्रंथ, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये प्रथम काव्य ग्रंथ है। अगला पॉइंट जो है, एक चीज़ और है कि इस पुस्तक का एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे लास्ट में कि इस पुस्तक में दोस्तों एक खंड काव्य है, मतलब इसमें कई खंड काव्य है। तो एक जगह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। तो दोस्तों ये रहा संदेश राशक पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो ज़रूरी है। और इसमें जैसे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इसके रचनाकार कौन है, तो अब्दुल रहमान। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा संदेश राशक से। और ये भी पूछ देता है कि ये कौन सा ग्रंथ है, तो धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बाकी किस भाषा में लिखी गई थी, देसी भाषा में, ये भी है। बाकी ये एक पॉइंट था चूँकि, लेकिन ये कभी पूछा है नहीं। और ये किसी मुसलमान द्वारा प्रथम काव्य ग्रंथ है लिखा हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इस पुस्तक से। आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे एक मुन्नी राम सिंह नाम के थे कवि। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। मुन्नी राम सिंह, अपभ्रंश साहित्य में ही एक जो नाम आता है मुन्नी राम सिंह, आप लोग नोट कर लीजिए, मुन्नी राम सिंह। और आइए मुन्नी राम सिंह के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट है इनके बारे में कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं ये। तो लिख लीजिए आप लोग, जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि। तो ये रहा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे इनसे संबंधित, तो आविर्भाव काल इनका 1057 के लगभग मानते हैं। तो 1057 के आसपास इनका काल माना जाता है। तो लिख लीजिए आविर्भाव काल संवत 1075 के लगभग मानते हैं। तो ये रहा दूसरा पॉइंट इनसे संबंधित। अब हम लोग तीसरा जो बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे, तो इन्होंने पाहुड़, तो एक नाम था दोस्तों पाहुड़, आप लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं इस पर। पाहुड़ ये नाम था दोस्तों, पाहुड़ दोहा की इन्होंने रचना की है।
तो पाहुड़ दोहा नाम से एक रचना थी जिसको इन्होंने रचा है, तो पाहुड़ दोहा नाम से इन्होंने एक रचना की है। तो यह रहा दोस्तों इनसे संबंधित, मुनि राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब लास्ट में एक और कवि आते हैं जिनके बारे में 2 पॉइंट है, तो आइए नोट कर लेते हैं अपभ्रंश साहित्य में ही। तो उनका नाम है कवि जोइंद। तो आइए हम लोग लिखते हैं, आप लोग लिख लिए हैं तो इसको हम डिलीट करते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। अगला जो नाम आता है तो वो नाम है कवि जोइंद। तो आप लोग लिख लीजिए कवि जोइंद। ठीक, आइए इनके बारे में 2-3 बातें हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट तो ऐसे है कि इन्होंने परमात्मा प्रकाश और योग सार पुस्तकों की रचना की है। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो आइए उनके नाम जानते हैं। पुस्तकें तो कौन कौन सी है, तो पहला जो नाम आता है उसमें, तो पहला नाम जो है परमात्मा प्रकाश, और जो अगला पुस्तक है इनका, दूसरी पुस्तक वो है योग सार। और ये योग सार है दोस्तों, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, हम लिख दे रहे हैं वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है योग सार के रचनाकार का नाम। तो ये प्रत्येक परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग योग सार को याद कर लीजिएगा कि कवि जोइंद द्वारा ये रचित हुई पुस्तक है। आइए अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे इनके बारे में, कवि जोइंद के बारे में। तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ इनसे ही माना जाता है। तो एक चीज़ हम लोग और नोट कर सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा में, इस भाषा में दोस्तों दोहा काव्य का, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, दोहा काव्य का आरंभ इनसे ही माना जाता है। तो इनसे ही माना जाता है। तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स अपभ्रंश साहित्य से। अगली क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे, महत्वपूर्ण कवि रचना के बारे में, और उससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में हिंदी साहित्य से संबंधित अपभ्रंश जो उसमें साहित्य है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हुए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास देखने के लिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और ऐसे ही प्यार बनाइए रहे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। थैंक यू।